ये देखिए भगचोनर। हम लोग तो मतलब भली बात ही अच्छे से जानते हैं कि भगचोनर का मतलब क्या होता है। साला 3 घंटा से समझा रहे हैं, साला 3 घंटा से समझा रहे हैं, बुझाता नहीं है का? भगचोनर है का? वो एक ऐसा वर्ड है जो बिहार में लोग ऐसे बोलते हैं कि भगचोनर है हो का। गर्दा उड़ा दिए। लालू जी ने जो कहा है भगचोनर, लबर लबर। इवेंचुअली ये पॉपुलर भी हो गया है, लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वर्ड से ज़्यादा करके। 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकता है क्या? तब से लबर लबर बक रहा है। गईल भैंस पानी में, ज़्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो धर कर नरेटी टीप देंगे। 1 नंबर का लफुआ निकल गया है, क्या कीजिएगा। इतना जाड़ा है, उघारे देह घूम रहा है, ठंडा ना मार देगा का जी? चुहार जैसन कपड़ा पहन के काहे आ गए हो? सामने वाला गाड़ी एक बैक ब्रेक मार दिया, सो ठुक गया। हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब खटिया पर बैठ के नाश्तो किए होंगे, हाँ चाय पिए होंगे, तड़ियो पिए होंगे। एक बिहारी 100 पे भारी। अब यहाँ पर हम आपको ले चलते दरभंगा। हाल ही में उपचुनाव के समय एक भगचोनर वर्ड बहुत ट्रेंड में चला था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लालू जी ने कहा था भगचोनर किसी को। ये वर्ड हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है स्वदेश रेस्टोरेंट। अंदर में काफ़ी ज़्यादा देसी वर्ड है जिसे हम अपने ज़ुबान में, मगही ज़ुबान में कहते हैं। जैसे भगचोनर है, कार है, तो अंदर में बहुत सारा शब्द है। चलिए हम देखते हैं अंदर में क्या कुछ है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये स्वदेश रेस्टोरेंट है और आपको अंदर अब लेकर चलते हैं। तो आप जैसे ही अंदर आइएगा तो ये देखिएगा कि जो बिहार का जो देसीपन है, बिहार की जो खासियत है, आप देख सकते हैं कि एक चचा हैं, एक मूर्ति है जिसके ऊपर बोझा रखा गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा देसी वर्ड है, जैसे गर्दा उड़ा दिए, फिर वही बात। तो ये सब जो हम लोग आम जिंदगी में अपनी जो देसी लाइफ में कहते हैं, गर्दा उड़ा दिए का, फिर वही बात कह रहे हो। यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। जैसे कोई चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, अरे भैया तुमसे ना हो पाएगा, समझ रहे ना। देखिए लड़का तो गेला बेटा, समझ ला। OMG को अंग्रेज़ी में ओ माई गॉड कहते हैं, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे देसी अंदाज में ओ मैया गे। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारा देसी वर्ड है जिसे हम अपने अंदाज में कहते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर कोई चीज़ अगर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं गईल भैंस पानी में। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गईल भैंस पानी में। लहरिया लूटा ये राजा, एक गाना भी है लहरिया लूटा। ये अपना देसी वर्ड है। बिहारी 100 पे भारी, आपने सुना ही होगा कि एक बिहारी 100 पे भारी। ये देखिए खटिया, और ये खटिया के नीचे जो लिखा हुआ, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए, ये पूरे पटना में फिर से ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये जो तस्वीर जो वायरल हो रहा है, स्वदेश रेस्टोरेंट से निकला है। ये देखिए भगचोनर, इसका नाउन 1 लिखा हुआ है, स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट पर्सन, और दूसरा वर्ड है बेवकूफ़। अब नीचे में देखिए एग्जाम्पल है, साला 3 घंटा से समझा रहे हैं, साला 3 घंटा से समझा रहे हैं, बुझाता नहीं है का? भगचोनर है का? तो मतलब भगचोनर का एक मतलब है कि आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अपने देसी अंदाज में कहा जाता है भगचोनर है कार है, पगला गया है कार है। तो ये सारा जो देसी वर्ड है इस रेस्टोरेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, जिसके कारण हम लोग आए। अब देखिए आप, हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब देख सकते हैं ये मटका तो आपने देखा ही होगा, हाँ, गांव देहात में जाते होंगे तो पानी लाने जाती होंगी। ये देखिए यहाँ भी मटका है। तो हमारी जो बिहार की जो खासियत है ना, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। आप तो जानते ही हमारे बिहार में चूड़ी कितना मशहूर चीज़ है। चूड़ी के बिना सावन नहीं होता है, सावन में हरी हरी चूड़ियाँ। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर चूड़ी है, चूड़ी वगैरह है। और अब यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे उस वाले, अब लबर। आपको एक वर्ड बताते हैं, लबर। अब उसके नीचे उसका क्या अर्थ लिखा हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस कैमरे को नज़दीक ले जाइए और इस तस्वीर को दिखाइए। लबर, वातू निपन बहुत बोलने वाला।
इसका जो मतलब अर्थ है, लबर लबर का मतलब है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है या हड़बड़ा के कोई काम करता है तो उसको लबर लबर कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बोलने वालों को अंग्रेज़ी में टू मच टॉक कहते हैं। उदाहरण, 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकता है, क्या तब से लबर लबर बक रहा है या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए नरेटी। नरेटी का मतलब होता है, मतलब नेक होता है, जिसे हम अपने भाषा में गर्दन नरेटी कहते हैं। नरेटिया टीप देंगे, कभी जब गुस्सा आता है तो अपने सामने वाले इंसान को कहते हैं कि माथा फोड़ देंगे, तो ऐसी कहते हैं नरेटिया चीप देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाउन नेक और दूसरा है गर्दन, ठीक है। अब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पर ज़्यादा चपड़ चपड़ किया ना तो धर कर नरेटी टीप देंगे। अब इसी के साथ ऊपर आइए लफुआ। लफुआ तो सुना ही होगा, या फिर लहरिया कट गाड़ी चलाते होंगे तो लफुआ तो सब बोलवे करता होगा, इसका अर्थ भी सही है। तब यहाँ पर इसका विशेषण है आवारा, जिसे इंग्लिश में गून कहते हैं। अब उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि अब देखिए महाराज तिवारी जी को, अपना बड़का बेटवा को कितना उम्मीद था लेकिन 1 नंबर का लफुआ निकल गया है, क्या कीजिएगा। देखिए ना, इस फलाने जी के बेटा को इतना पैसा खर्चा किए, इतना बाहर जाके पढ़ाएं, लेकिन कुछ नहीं किया, लफुआ बन गया। अब यहाँ पर एक और वर्ड है एग बैग, ठीक है। एग बैग का मतलब होता है सडन, ठीक है। अंग्रेज़ी में इसको सडन कहते हैं और हिंदी में हम लोग कहते हैं अचानक से। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ, अरे हमारा गलती नहीं था, सामने वाला गाड़ी एक बैग ब्रेक मार दिया, सो ठुक गया। देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ है उघारे। उघारे का अर्थ है नेक्ड। नेक्ड का मतलब होता है कि जब इंसान कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहने रहता उसी को केट कहते हैं, नेक्ड कहते हैं, और हिंदी में निर्वस्त्र कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, इतना जाड़ा है, उघारे देह घूम रहा है, ठंडा ना मार देगा। तो बहुत सारा जो वर्ड है आपको इस रेस्टोरेंट में देखने के लिए मिलेगा। एक देसीपन, एक देसी अंदाज़ दिखेगा। अब यहाँ पर चुहाड़। चुहाड़ का मतलब होता है, क्या हम बता देते हैं, मन चुहाड़, या फिर आपका जब आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, मुंह हाथ नहीं धोइएगा ना तो अब थोड़ा चेहरा ख़राब लगेगा तो कहेगा चुहाड़ है का। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ भी लिखा हो, का जी चुहाड़ जैसन कपड़ा पहन के काहे आ गए हो। मतलब जब बढ़िया से आप ड्रेसिंग करके आप स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। हमारे सरकारी स्कूल में जब आप बढ़िया से स्कूल वगैरह ड्रेसिंग वगैरह करके नहीं जाते हैं तो देखिए ना, पगलेट नियत आ गया, चुहाड़ नियत लग रहा है। तो ये सब जो देसी अंदाज़ है, जो एक अपनापन होता है, जो बिहार की खासियत होती है। ये देखिए, गाँव में खटिया पर बैठबे किए होंगे, है ना, खटिया पर बैठ के नाश्तो किए होंगे, हाँ, चायो पिए होंगे, तड़ियो पिए होंगे। तो ये जो हमारे बिहार का खासियत है। अब हम आपको सारे जगहों का नाम बताएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मुंगेर, ये आपको मुंगेर दिखाएंगे। मुंगेर आपका मुंगेर है, और ये है बगल में, ये भी मुंगेर ही है आपका। अब यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं दरभंगा। दरभंगा भी बिहार में ही है हमारे। अब NH 122 पर दरभंगा पड़ता है। अब और यहाँ से पटना से 145 किलोमीटर दरभंगा है इस रेस्टोरेंट से, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपको बिहार का ये जो मैप है, इसमें पूरे बिहार को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आपको देखिएगा पश्चिम चंपारण, उसके नीचे आइएगा पूर्वी चंपारण, फिर आपको आएगा शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, सहरसा। मतलब बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब इस रेस्टोरेंट से आपको बता दें कि मधुबनी 178 किलोमीटर दूर पड़ता है, पूर्णिया आपको 307 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, एक बढ़िया सा चीज़ लिखा हुआ जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं बिहार हूँ, महावीर मेरी कोख से निकले जैन धर्म की खोज, मेरे पुत्र वत्स्यान ने लिखा कामसूत्र प्रेम की संधिया, मेरे पुत्र अशोक महान भारत के सबसे महान शासक थे, मैंने महान प्राचीन गणित आर्यभट्ट को जन्म दिया, मेरा बेटा दिनकर भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, मैंने दुनिया को दिया योग विश्वविद्यालय, मैंने भारत को पहले राष्ट्रपति भी दिया। जी हाँ, हमारे बिहार के जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो हमारे बिहार के थे। और आपको नाम पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और कहाँ के थे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं बिहार हूँ, मैं भारत का इतिहास हूँ, मैंने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया,
मैंने बुद्ध को आत्मज्ञान के लिए पोषित किया। मैंने दुनिया को उसका सबसे अच्छा प्राचीन विश्वविद्यालय दिया। मेरे पुत्र वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अब आपको हम अंदर ले चलेंगे और यहाँ के जो ऑनर हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो क्रिएटिव है, ये जो आइडिया है आपके मन में कैसे आया। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहें। अभिषेक परमार मेरा नाम है। ऐसा आइडिया आपने क्यों सोचा? इसको 5 साल हो गए रेस्टोरेंट को जी। 2 फेज़ में हमने किया था, फेज़ 1 फेज़ 2। तो वो तब आइडिया था बिकॉज जब मैं मेट्रो सिटीज़ में होता था तो काफ़ी सारे मेट्रो सिटी में आप देखेंगे तो अदर सिटीज़ के थीम रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे राजस्थानी हो गए, पंजाबी हो गए, बंगाली भी मिलेगा, साउथ इंडियन मिलेगा। सो ऐसे जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि एज अ बिहारी हमारे पास ऐसा कहीं नहीं है जो कुछ बिहारी टच दे, कहीं ऐसा फील आए कि बिहारी रेस्टोरेंट है। तो मुझे वापस आना था पटना में, तो मैं थीम सर्च कर रहा था, तो मुझे यही मैंने कहा कि इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि एज अ बिहारी मेरे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं थोड़ा सा एक इसको नेम को आगे लेके जाऊं और जो नेगेटिवनेस है वो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। तो वही वहाँ से आइडिया चीज़ें आई और उसमें रिसर्च किया तो कैसे चीज़ों को एक एक चीज़ करके आपने काफ़ी सारा वर्ड लिखा, ठीक है, लेकिन एक वर्ड जो पूरे बिहार को अपने तरफ खींच लेता है, जानवे करते होंगे उस शब्द भगचोनर है। तो एकरा बारे में कैसे सोचना है? ये नहीं, ये है कि हमेशा इसके साथ और भी कई सारे वर्ड हैं। तो आया दिमाग में ऐसे ही 4-5 वर्ड हमने किया, सेलेक्ट किया और उसको इसमें से ये एक वर्ड है इवेंचुअली, या कैसे कह सकते हैं कि एक कोइंसिडेंट है कि इसको हमने फ्रंट में एंट्री में डाला और लोग आए और इसको 4 महीने हो गए मुझे लग रहा है। अच्छा। और ये अभी लालू जी ने जो कहा है हाल ही में कहा है, तो इवेंचुअली ये पॉपुलर भी हो गया है, लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वर्ड से ज़्यादा करके आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ये आपने डाला है। लेकिन ये इसके साथ हमने और भी वर्ड डाले हैं, आपने देखे होंगे। तो ये भगचोनर तो पहले से भी लोग बोलिए रहे थे, तो अच्छा लग रहा है कि चलिए, हमने तो भगचोनर शब्द देखा, वहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक बार अपने अंदाज में भगचोनर को हमको एक्सप्लेन मतलब अपने अंदाज में। थोड़ा स्टुपिडिटी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा वर्ड है जो बिहार में लोग ऐसे बोलते हैं कि भगचोनर है हो का समझ में नहीं आ रहा है, ये सब ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे तो उसमें नीचे उसका उदाहरण भी करके बताया गया है, कैसे जिसको हम लोग आम भाषा में कैसे बात करते हैं, उसको इंग्लिश वर्ड भी कैसे है बोलते हैं, क्या है, ताकि जो बिहार से बाहर लोग भी आएँ तो उनको समझ जाए ये भगचोनर क्या होता है। हम लोग तो मतलब भली बात ही अच्छे से जानते हैं कि भगचोनर का मतलब क्या होता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनका क्या कहना होता है, क्योंकि वो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ शायद पहली बार होगी। जो बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए एक दुनिया, जब वो गेट के अंदर आते हैं तो एक अलग दुनिया उनको लगता है। और फीडबैक वाकई बाहर के लोग भी जो आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, बिहार में भी कुछ ऐसा है कि है, वैरायटीज़ है लोगों के पास, यहाँ है, बस उसको दिखाने की बात है। यहाँ वैरायटीज़ दिखती है तो लोग काफ़ी अटैच्ड होते हैं, फील करते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी के साथ आते हैं कोई ना कोई बिहारी उनके साथ होता है, या रैंडम भी अगर वो आते हैं ऑनलाइन सर्च करके कि थीम रेस्टोरेंट या बेस्ट रेस्टोरेंट, तो हम विजिबल होते हैं थैंक्स टू मतलब जो हमारे गेस्ट हैं उसके उनको कि सब मिल के एक सक्सेस रहा जर्नी अभी तक। अब हमारे जो दर्शक हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि इस रेस्टोरेंट की बात करें तो ये एक जगह है, आप ज़रूर एक बार तो कम से कम आप विज़िट करें। खाना भी आपको बढ़िया मिलेगा, आप खाने के लिए दोबारा तो ज़रूर ही आएंगे। एक बार आएंगे तो आपका एक बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, एक अलग ही वाइब्स है यहाँ पे। और अगर आप बिहारी हैं तब तो आपको आना ही चाहिए एक बार तो ज़रूर ही। समझ लेला, बढ़िया खाना तो हर जगह मिल जाए, लेकिन अपन जैसन, अपन घर का जैसन खाना और अपन घर में जैसन खटिया रही, ये तकिया रही, टेबल पर जो जगहिया देख लेला, तो ये सब देखे के फिर से मन करे तो आइया ही पटना में स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में। ये बिहार के, ये समझ ला कि एगो बिहारे बा, हाँ, एगो बिहारे बा, और यहाँ तोरा हर चीज़ मिली, अपनापन मिली, एकदम घर के तरह खाना मिली। पिज़्ज़ा उज्जा तो हर जगह मिली, लेकिन लिट्टी चोखा के साथ खटिया, पिट्ठा, दाल वाला, बेसन की मछली, ये सब कहीं ना मिली। अगर मिली तो ऐसा जगह यह ना मिली। और अच्छा खाना खाना है आपको, मतलब देसी खाना जो पेट भरे और जो पार्टी के साथ साथ खाना भी अच्छा, तो आप स्वदेश हमने उसको बनाया है कि आप इंडियन खाना, देसी खाना आप खाएं
तो आपको यहीं आना पड़ेगा। तो देसी खाना खाए के बाद तो यहाँ आइया, ई एकरा नाम स्वदेश रेस्टोरेंट। हाँ, और भैया के नाम अभिषेक परमार। अभिषेक परमार। तो भैया से मिलकर हमको भी बहुत अच्छा लगा और ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे एक अपनापन का एहसास हुआ। अपना जो घर है, अपना जो पुराना समय में जिस तरीके से हम खटिया पर बैठते थे, काफ़ी दिनों के बाद आज आए हम यहाँ बैठें। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो स्टाफ नहीं, सारे लोग फैमिली मेम्बर की तरह हैं और सभी ने हमारा भी वेलकम बहुत अच्छे से किया। तो आप आइए स्वादिष्ट रेस्टोरेंट में और यहाँ के लुत्फ़ उठाइए, खाने खाइए, मज़े करिए और आसपास में जितने भी लोग हैं उनको भी कहिए कि ये रेस्टोरेंट नहीं, ये पूरा बिहार है और चलिए आज बिहार घूमते हैं। आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा, ये वीडियो नहीं, आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।